हम्म, अब मैं इस इंटरमीडिएट अंग्रेजी यूपी बोर्ड प्रोज के का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है ए फेलो ट्रेवलर, उसका मैं अब हिंदी में और इंग्लिश में व्याख्या करने चल रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट, जो पहला वीडियो था पार्ट 1, उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश में सारांश बताया, और ये जो ए फेलो ट्रेवलर का पार्ट 2 है, इसमें लाइन बाय लाइन व्याख्या हिंदी और इंग्लिश में करने चल रहा हूँ। अपनी अपनी किताब आप लोग खोल लीजिए और पंक्तियों को देखिए, और व्याख्या मैं करूँगा हिंदी और अंग्रेजी में, समझिए। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। लेखक कहता है कि मुझे पता नहीं है कि हम दोनों में से कौन पहले इस गाड़ी में आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं ये भी नहीं जान पाया, ही वॉज इन द कैरेज, कि वह इस गाड़ी में एट ऑल, पूरे समय तक था, फॉर सम टाइम, या कुछ समय के लिए था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यानी लेखक कहता है कि मैं पहले आया या मेरा सहयात्री, मुझे पता नहीं है। वो पूरे समय तक रहा या बीच में ही कुछ समय के लिए रहा, ये भी मैं नहीं जानता। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू ए मिडलैंड टाउन, मिडलैंड नामक कस्बे के लिए। ए स्टॉपिंग ट्रेन, यह एक स्टॉपिंग ट्रेन थी, लोकल ट्रेन थी, हर स्टॉप पर, हर स्टेशन पर रुकने वाली थी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, और अपरिमित रूप से यह लेजरली ट्रेन थी, यानी पूरा समय देती थी। यह ऐसी ट्रेन थी, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उस गाड़ियों में से थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको शाश्वतता का ज्ञान देती है। यानी ये लोकल ट्रेन थी, सुबह जाती थी, रात में वापस आती थी, इसलिए पर्याप्त समय देती थी आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने सारे कार्यों को कर लेने के लिए। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह ट्रेन बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। जब वहाँ से चली लंदन से, तो ये पूरा का पूरा भरी हुई थी। When it started, जब ये वहाँ से चली, शुरू हुई। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सबर्बन स्टेशन पर आए, सबर्बन स्टेशन माने उपनगरीय स्टेशन, नगर के समीप वाले स्टेशन, द ट्रेवलर्स, तो जो यात्री थे, एलाइटेड इन वंस एंड टूज, 1-2 की संख्या में हर स्टेशन पर उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउट रिंग ऑफ लंदन, और जब लंदन के जो उपनगरीय स्टेशन थे, इसकी अंतिम सीमा को जब हम लोग पार करने लगे, बिहाइंड आई वॉज एलोन, तो उस समय मैं अकेले था। आर रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, या ऐसा मैं महसूस किया कि मैं अकेला हूं, क्योंकि मेरा सहयात्री के बारे में भी ये जान नहीं रहा है, इसलिए कह रहा है कि ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला हूं। Now in this paragraph, the writer describes about his journey. The writer says that he did not know who came in the compartment first. Either he came or his fellow traveler. And indeed he did not know that his fellow traveler was present in the compartment, in the carriage, for some time, for all. The writer says it was the last train from London to Midland town. It started late at night. It was such a stopping train, a local train, passenger train. It stopped at every station. It was one of those trains who gave you sufficient time to complete all your work.
It gave you time to understand eternity. When it started from London to Midland, it was completely full of passengers. But as he stopped at suburban stations, the passengers came down at every station in 1 or 2. And when the train crossed the outer ring of suburban stations, the writer says that he was alone in the compartment, or he felt that he was alone. दूसरा पैराग्राफ आप देखें, देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज. लेखक कहता है कि यदि किसी गाड़ी में, किसी रेलवे के कंपार्टमेंट में आप अकेले यात्रा करें तो इसका भी एक अलग आनंद होता है. और वो भी जब झटका देते हुए, आवाज करती हुई ट्रेन चलती है, उस समय आप अगर यात्रा करते हैं तो इसका एक अपना अलग आनंद होता है. इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट. इसमें पूरा लिबर्टी माने स्वतंत्रता होती है, एंड अनरेस्ट्रेंट माने कोई भी बाधा या रुकावट नहीं होती है. रेस्ट्रेंट माने बाधा, अनरेस्ट्रेंट माने बाधा रहित. इन एवरी एग्रीएबल फॉर्म, हर तरह से, प्रत्येक तरह से, किसी भी प्रकार की कोई बाधा या परेशानी नहीं होती है. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक. यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं, जो आप चाहते हैं. यू कैन टॉक टू योर सेल्फ. चाहे तो आप अपने आप स्वयं अपने से बात कर सकते हैं, कोई है नहीं, आप अपने से बतियाइए. एज लाउड, उतना जोर से, एज यू प्लीज, जितना आप चाहते हैं उतना जोर से आप चाहे तो बात करें. एंड नो वन विल हियर यू, कोई भी आपको सुनेगा नहीं, सुनने नहीं आएगा, कोई है ही नहीं है. यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट्स आउट विद जॉन्स. और आप जॉन नामक व्यक्ति, कल्पना कर लीजिए जॉन नामक एक व्यक्ति, और उससे आप पूरा तर्क कर सकते हैं. एंड रोल हिम अनट्रिफेंटली इनटू द डस्ट. और उसे बिल्कुल परास्त करके धूल चटा सकते हैं. विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी प्रतिवाद के भय के. काउंटर स्ट्रोक माने प्रतिवाद, रिएक्शन. बिना किसी प्रतिक्रिया या प्रतिवाद के भय के आप उसे हरा सकते हैं. यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड. चाहे तो आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं, सर नीचे कर लीजिए, पैर को ऊपर करके यात्रा कर सकते हैं. नो वन विल सी यू, कोई नहीं आपको देखेगा. यू कैन सिंग और डांस ए 2 स्टेप्स. चाहे तो आप गीत गा सकते हैं, चाहे तो आप 1-2 कदम नाच भी सकते हैं. और प्रैक्टिस ए गुल्फ स्ट्रोक, या चाहे तो आप जो है वो गुल्फ का अभ्यास कर सकते हैं. आर प्ले मार्बल्स, या कंचे खेल सकते हैं, गोलियां खेल सकते हैं ऑन द फ्लोर, फर्श पर. विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा या रुकावट के. हिंड्रेंस माने बाधा या रुकावट. यू कैन ओपन द विंडो, चाहे तो आप खिड़की को खोल के चल सकते हैं. और शट इट, या बंद कर सकते हैं. विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के. इस पर कोई विरोध उठने वाला नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं है. यू कैन ओपन बोथ द विंडोज, चाहे तो आप दोनों खिड़कियों को खोल के चल सकते हैं. और शट बोथ, या चाहे तो दोनों बंद करके चल सकते हैं. इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम और शटिंग देम. वास्तव में आप चाहे उसे बंद करके चल सकते हैं, या उसे खोले हुए चल सकते हैं, या बंद किए हुए चल सकते हैं. देम एज ए स्टार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यानी संक्षिप्त रूप में यह कहिए कि आप जो है एक आनंद का पूरा, स्वतंत्रता का एक पूरा उत्सव मना सकते हैं. यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज. चाहे तो आप कोई एक कोना चुन लीजिए और उसी कोने पर चुपचाप बैठ के यात्रा कर सकते हैं. एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या चाहे तो बारी बारी से प्रत्येक सीट पर बैठ सकते हैं. यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन दी कुशन. आप जो है पूर्णतया उस सीट को गद्दे की तरह से प्रयोग कर सकते हैं, यानी उस पर लेट करके, सो करके चल सकते हैं. एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड एंजॉय, और पूरा आनंद ले सकते हैं. एंड
लग्जरी विलासता का, एंड ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA। और DORA जो इंग्लैंड का डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट कानून है, उस रियल्म एक्ट कानून को आप तोड़ सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हर्ट इज ब्रोकन। और DORA को यह भी नहीं पता चलेगा कि उसका हृदय इसी कंपार्टमेंट में तोड़ा जा रहा है, माने उसकी अवज्ञा हो रही है। यू हैव स्केप्ड इवन DORA। आप बड़े आराम से अपने को DORA से बचा सकते हैं। नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द प्लेजर and happiness of being alone in a railway compartment. He says, if a man gets a chance to travel alone in a railway compartment, it is also a special kind of pleasure and happiness. And it has a separate pleasure. Whatever he likes, he can do if he is traveling alone. And he gets liberty and freedom in every way. He says, if a man gets a chance to travel in a railway compartment, whatever he can do, a man can do so many things, but here writer gives some example, whatever we can do if we get a chance to travel alone. The writer says, if a man gets a chance to travel alone in the compartment, he can talk himself as loud as he likes, and no one will come to hear him. If he likes, he can argument with an imaginary man, John, and he can defeat himself in his argument without the fear of counter-stroke. If he likes, he can stand on her head and no one will see him. If he likes, he can sing or dance 2 or 3 steps, or if he likes, he can practice golf on the floor of the compartment, and he can play marbles without any hindrance. If a man likes, he can open both the windows. If he likes, he can shut both the windows, all the windows, without any protest. And if he likes, he can travel windows, closing them or shutting them. It means if he likes, he can sit in the corner of a compartment, and if he likes, he can use all the seats one by one. If he likes, he can use the seat like cushion. If he likes, he can lie on the seat. It means he can celebrate a festival of freedom if he is alone in the compartment. He can do so many things, and he can disobey the rule DORA of England, and DORA will not claim that her heart is broken in this compartment, and he can save himself. He can escape himself from DORA. तीसरा पैराग्राफ देखिए. On this night I did not do any of these things. लेखक कहता है कि इस रात को मैंने इसमें से कोई भी कार्य नहीं किया. They did not happen to occur to me. ये चीजें मुझे आकर्षित नहीं कर पाई. What I did, जो मैंने किया, was much more ordinary. वह बहुत ज्यादा सामान्य था. Much more माने अधिक, बहुत ज्यादा, ordinary माने सामान्य. When the last of my passengers had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया था, I put down my paper. तो मैंने अपने पेपर को जो है, जो अखबार था, उसे
नीचे सीट पर रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपने बाहों को और पैरों को फैलाया। एंड लुक्ड आउट टू द विंडो, और मैं खिड़की की तरफ देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस शांत और शीतल रात में, थ्रू विच आई वाज जर्नी, जिस रात को मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, और मैंने जो है अब भी आकाश में दिन की जो पीली लालिमा थी, दिन का जो कुछ न कुछ जो है पीलापन प्रतीक जो था, उसे मैंने ध्यान दिया। अब भी लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, मैंने देखा कि अब भी उत्तर तरफ आकाश में दिन का कुछ न कुछ प्रतिबिंब, प्रतीक, चिन्ह अब भी आकाश में दिखाई दे रहा था। क्रॉस द कैरेज, इसके बाद मैंने उस गाड़ी को पार किया, यानी एक तरफ झांका फिर दूसरी तरफ आ गया। बाएं तरफ झांका था, अब दाहिनी तरफ आ गया, फिर दाहिनी तरफ की खिड़की से झांका। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से मैंने देखा। लिट ए सिगरेट, इसके बाद मैं एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर अपने उस अखबार को या पत्रिका को पढ़ना शुरू किया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर्स, और उसी समय मैं अपने फेलो ट्रेवलर माने सहयात्री से अवेयर माने वाकिफ हुआ, यानी उसी समय मैं अपने सहयात्री को जाना। ही केम, वह आया। एंड सैट ऑन माई नोज, और आकर के मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रिड इंसेक्ट्स, वह उस पंखधारी तेज आक्रामक कीड़ों में से था। दैट वी कॉल वेगुअली मॉस्किटो, जिसे हम वेगुअली माने क्लियरली, स्पष्ट रूप से, मॉस्किटो माने मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे उड़ाया। फ्लिक्ड माने उड़ाया, ऑफ माई नोज माने अपनी नाक से, मैं उसे अपनी नाक से उड़ाया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और फिर वह पूरे कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, 3 आयामों में उसने जो है उस कंपार्टमेंट का चक्कर लगाया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लूटेड राउंड द लाइट, और जो प्रकाश था जल रहा था उसके पास जाकर के फड़फड़ाया। डिसाइडेड, निश्चय किया। दैट कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई दूसरा काम उसके लिए उतना रुचिकर नहीं था। एज द लार्ज एनिमल, जितना कि यह भारी भरकम जानवर था। इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ, यानी कोने में बैठा हुआ भारी भरकम जानवर कौन है? लेखक स्वयं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और आया और आ करके मेरे गर्दन पर बैठ गया। इस पैराग्राफ में, इन दिस पैराग्राफ, the writer says that he had also got a chance to travel alone in the compartment at that night, but he did not do any of these above things about which the writer has described in previous paragraph. He says that these above things did not attract him. Whatever he did was very ordinary and simple. When his last fellow traveler had gone, when the last passenger had gone, the writer first of all put down his paper on the seat. He stretched his arms and legs, and he stood and peeped through the window in that calm summer night, and he noted the symbol of the day present in the sky. Then he crossed the carriage and he peeped through the other window, the right window. He came
and lit a cigarette and sat on his seat and again started to read his newspaper magazine. Meanwhile, he came to know about his fellow traveler when his fellow traveler came and sat on his nose. The writer says that his fellow traveler was those of wingy, nippy, interpret insects that we call clearly mosquito. The writer flicked the mosquito from his nose and the mosquito made a tour of the compartment. He investigated every nook and corner and windows, and he also fluttered round the lamp, and it thought that there was no any other work for him so interesting as to disturb this large or huge animal sitting in the corner, and it came and again sat on the neck of writer. चौथा पैराग्राफ देखिए आप. आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन. लेखक कहता है कि मैंने फिर उसको उड़ाया. ही स्किप्ड अवे. वह उछल के चला गया. लुक अनदर जाउंट. एक छोटी सी यात्रा फिर किया. राउंड दी कंपार्टमेंट. उस कंपार्टमेंट के चारों तरफ. रिटर्न. वापस आया. एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. और फिर आकर के बड़े धृष्टता के साथ वह मेरे हाथ के पीछे बैठ गया. इट इज एनफ. मैंने कहा कि अब बहुत पर्याप्त हो गया. इट इज एनफ. बहुत पर्याप्त हो गया है. आई सेड. मैंने कहा मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट. उदारता की भी एक सीमा होती है. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर. 2 बार मैंने चेतावनी दिया तुम्हें कि मैं विशेष व्यक्ति हूं. मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं. मैं एक सम्मानित और विशेष व्यक्ति हूं. दैट माई अगस्ट पर्सन्स रिसेंस द टुकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर. और एक अजनबी के द्वारा इस तरीके का गुदगुदाना, डिस्टर्ब करने का परिणाम यह है कि मेरा जो स्वाभिमान है अब वो जग गया है. आई एज्यूम द ब्लैक कैप. इसलिए अब मैं ब्लैक कैप माने काली टोपी, एज्यूम माने धारण करने चल रहा हूं. अर्थात मैं जज का रोल करने चल रहा हूं. आई कंडेम्ड यू टू डेथ. और मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देता हूं. जस्टिस डिमांड्स इट. न्याय की यही मांग है. एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट. और न्यायालय भी तुम्हें इसी से सुशोभित करता है, सम्मानित करता है, यही दंड दे करके. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी. तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अभियोग हैं. यू आर ए वैग्रांट. तुम एक वैग्रांट हो माने वैगाबांड, आवारा हो. यू आर पब्लिक नासियंस. तुम सामाजिक रूप से सामान्य जनता के लिए हानिकारक हो. यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट. और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. तुम्हारे पास टिकट नहीं है. यू हैव नो मीट कूपन्स. और तुम्हें मांस खाने का कूपन नहीं मिला हुआ है. मांस खाने की अनुज्ञप्ति या कार्ड नहीं मिला हुआ है. फॉर दीज एंड मेनी अदर मिस्टीरियस यू आर अबाउट टू डाई. इसलिए इस कारण से और अन्य भी बहुत अवैधानिक कार्य तुम्हारे द्वारा किए गए हैं जिसके कारण तुम मृत्युदंड की सजा अब प्राप्त करने जा रहे हो. अब तुम मरने वाले हो. आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो.
आई स्ट्रक, मैंने प्रहार किया, स्विफ्ट, झटका के साथ, तेजी से, लेथल ब्लो, एक प्राणघातक चोट, विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। ही डॉक्ड द अटैक, वह मेरे आक्रमण से अपने को बचा लिया। विथ एन इंसोलेंट ईजी दैट ह्यूमिलिएटेड मी, बड़े आसानी से वह अपने को मेरे आक्रमण से बचा लिया और यह मुझे बड़ा अपमानित किया, यानी इस बात से मैं बड़ा अपमानित हुआ। माई पर्सनल वेनिटी वॉज राउज्ड, मेरा निजी स्वाभिमान, अहम जग गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, और फिर मैंने उसके ऊपर अपने हाथ से, विथ माई पेपर, अपने पेपर से, अखबार से प्रहार किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपने सीट से कूदा। एंड परसूड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, लैम्प के पास भी पीछा किया, तो ये लैम्प के पास गया, वहां भी मैंने पीछा किया। तमाम बार इस पर मैंने आक्रमण किया। द लैम्प आई एडॉप्टेड, और मैंने अपनाया। टैटिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग, बिल्लियों की जो धूर्तता है उसको भी मैंने अपनाया। जैसे बिल्ली प्रतीक्षा करती है और अचानक आक्रमण करती है। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टेल्थनेस, स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मैं प्रतीक्षा करता रहा कि ये कहीं रुके, बैठे, लैंप के पास बैठे, और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा प्रहार किया। Now in this paragraph the writer says that he flicked the mosquito second time, but it again made a tour of the compartment and again came and sat very impudently, sat on the back of his hand. The writer says that it is enough. He said, magnanimity has also its limit. 2 times the writer gave the mosquito warning that he was a very important man. He was very important man. He was not ordinary man. And so his personal vanity, his personal honor and pride is aroused, and he is going to put on black cap on his head. It means the writer is going to play the role of judge, and being a judge, the writer gave the mosquito the sentence to death, the punishment of death, because he says that just it is the demand of justice, and court also awards you with it, because there are so many charges against you. First of all, you are traveling without ticket, you have no ticket, and you are vagabond, you are public nuisance, and you have not got meat coupon. So, and you have done so many illegal works, there are so many charges against you, so you are going to die. And then the writer gave him a powerful blow, a fatal blow with his right hand to kill the mosquito, but the mosquito saved itself from the attack of the writer. Then the writer felt himself humiliated that he could not kill the mosquito, such a small insect, and the writer was a huge animal. He stood from his seat
and he followed the mosquito wherever it went and attacked on it many times to kill it. He also took his paper in his hand and he followed the mosquito wherever it went. It fluttered round the lamp, and so the writer went there and attacked it. But he could not kill it. Then the writer adopted the trick of cats to kill the mosquito. He waited and suddenly attacked on it, but he was not able to kill it. अगला पैराग्राफ, लेखक कहता है कि इट वॉज ऑल इन वेन, हमारा ये सारा परिश्रम व्यर्थ था। मैंने इतनी बार मॉस्किटो मच्छर को मारने का प्रयास किया, लेकिन ये सारा हमारा प्रयास असफल हो गया। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली, वह तो मेरे साथ बिल्कुल खुले तौर पर और दिखावे का खेल खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक चतुर मेटाडोर की तरह से। फाइनेंसिंग राउंड एंड फ्यूरिएटेड बुल, यानी जो चतुर मेटाडोर को के चारों तरफ क्रुद्ध बैल घूमता है, फिर भी उस मेटाडोर का कुछ नुकसान नहीं कर पाता है। ठीक वही स्थिति थी। लेखक अपने को क्रुद्ध बैल या सांड से तुलना किया है और उस मच्छर की तुलना किससे किया है? मेटाडोर। मेटाडोर माने सांड से लड़ने वाला मनुष्य। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह मच्छर खूब आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यही कारण था दैट की ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, वह मेरी शांति को भंग कर दिया था। यही कारण है कि वह मेरी शांति को भंग कर दिया था। इट ही हैड डिस्टर्ब माने भंग करना, माई रिपोज माने शांति, आराम। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह एक प्रकार का खेल खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और वो क्या खेल थी? अतो लाइक बीइंग चास्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, अतो यही खेल था कि मैं भारी भरकम पवन चक्की जैसे मनुष्य उसके पीछे पीछे दौड़ूं और वो प्रसन्नता के साथ हंसे। यही वो खेल मेरे साथ खेलना चाहता था कि मेरे जैसा भारी भरकम जानवर उसके पीछे पीछे दौड़े, यही खेल वो खेलना चाहता था। इसमें उसे आनंद मिलता था। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, क्योंकि वह अच्छी तरह से मुझे परख लिया था कि मैं उसके सामने बिल्कुल असहाय था और मतिमंद था, मूर्ख बन गया था। I began to enter into the spirit of the fellow, लेखक कहता है कि अब मैं धीरे धीरे उसके विषय में सोचना शुरू किया, उसकी अंतरात्मा में प्रवेश करना शुरू किया। He was no longer, उसके विषय में सोचना शुरू किया। He was no longer a mere insect, क्योंकि वह मात्र केवल एक कीड़ा नहीं था। He was developing into a personality, वह भी एक अपना व्यक्तित्व विकसित किए हुए था। एंड इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि विकसित किए हुए था। उसके पास भी बुद्धि थी, उसका व्यक्तित्व था। दैट चैलेंज्ड, जिसने मुझे चुनौती दिया। द पजेसिंग ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे के पजेशन माने अधिकार को। विथ मी, मेरे साथ। ऑन इक्वल टर्म्स, बराबर के दर्जे का। यानी उसका भी अपना व्यक्तित्व था, बुद्धि थी, और इसी बुद्धि और व्यक्तित्व के कारण वह इस कंपार्टमेंट में मेरे बराबर अधिकार, पोजीशन माने अधिकार का दावा किया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, अब मैं धीरे धीरे उसके प्रति काफी संवेदनशील होना और सोचना शुरू किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और हमारे अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मनुष्य हूँ, फेडिंग, वो मुरझाना शुरू हो गया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, भला मैं अपने को कैसे श्रेष्ठ समझ सकता हूँ?
टू ए क्रिएचर, एक जीव से, ऐसे जीव से, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो स्पष्ट रूप से मेरा मालिक बन गया था, इन द ओनली कंपटीशन, उस एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें हम दोनों लगे हुए थे। यानी जिस प्रतियोगिता में हम दोनों लगे थे, उस प्रतियोगिता में वह एक तरह से मेरा मालिक बन बैठा था। तो भला भला मैं कैसे श्रेष्ठ था? कौन सी प्रतियोगिता थी? आज तो लेखक उसको मारना चाहता था मच्छर को, और मच्छर अपने को बचाना चाहता था, और उसमें मच्छर बचा लिया। जीत किसकी हुई? मच्छर की हुई। श्रेष्ठ मच्छर हुआ, तो मैं कैसे श्रेष्ठ हुआ? कि जिसमें हम दोनों लगे थे उसमें भी वो श्रेष्ठ था। Why not be magnanimous again? तो क्यों न मैं पुनः एक बार उसके लिए मैग्नानिमस माने दयालु हो जाऊं? क्योंकि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, क्यों न मैं उसके प्रति मैग्नानिमस माने उदार हो जाऊं? क्योंकि मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया जो है, दया, वे आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मानव का सबसे बड़ा गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन दोनों गुणों का अभ्यास करके, इन दोनों गुणों को अपना करके, इनका प्रयोग करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को, प्रेस्टीज माने ऑनर, सम्मान को रिकवर माने पुनः प्राप्त कर सकता हूं। एट प्रेजेंट, क्योंकि वर्तमान में, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, मैं तो एक बिल्कुल रेडिकुलस फिगर था, माने हंसी का एक पात्र था। मच्छर मेरे ऊपर हंस रहा होगा कि वो उतना छोटा जानवर 1 ग्राम का और मैं 1 क्विंटल का, और उसका कोई नुकसान नहीं कर पाया, तो मच्छर मेरे ऊपर हंस रहा होगा। ए थिंग फॉर लाफ्टर, मैं तो हंसने की वस्तु एक हो गया था। एंड रेसियन, और व्यंग की वस्तु बना हुआ था, उपहास की वस्तु बना था। बाई बीइंग मर्सीफुल, लेकिन दयालु बन करके, आई कुड रीअसर्ट दी मॉरल डिग्निटी, मैं नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। ऑफ मैन, मनुष्य का जो नैतिक सम्मान है उसे मैं पुनः प्राप्त कर सकता हूं। एंड गो बैक टू माई कार्नर विथ ऑनर, और मैं अपने कोने यानी सीट पर जहां बैठा था वहां बड़े सम्मान के साथ पुनः जाकर के बैठ सकता हूं। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, इसलिए अब मैं मृत्यु दंड की सजा को वापस लेता हूं। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा, आई कैन नॉट किल यू, अब मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूं, बट आई कैन रिप्राइव यू, क्यों? बल्कि अब मैं तुम्हारी इस मृत्यु दंड की सजा को रिप्राइव माने स्थगित कर देता है। द राइटर tried to kill the mosquito. He attacked many times to kill the mosquito, but all his efforts were failure. The writer could not kill the mosquito. And here the writer compares himself to a infuriated bull, and he compares the mosquito matador. As the matador saves itself from the attack of bulls every time, in the same way the mosquito also saved all the attacks of writer very cleverly. The writer says it was very clear that he was enjoying with him, and this is the reason why the mosquito disturbed him. He disturbed the peace of the compartment. The mosquito wanted to play a game with the writer. And what was that game? The game was that the mosquito liked to be chased or followed by this huge animal like windmill. The writer began to think about mosquito. He began to take interest about mosquito. He began to enter into it, and the sense of superiority began to fade away. He thought that he was not
he thought that he was not superior to mosquito, and he also thought that the mosquito was not an ordinary insect, but it had also a personality, it had also intelligence, and with that personality and intelligence, the mosquito made a claim of the possession of the compartment with the writer on equal terms. He also says, now the writer began to think about the mosquito, and he thought how he was superior to mosquito when the competition in which both of them were engaged, and the competition, the mosquito was his master, the mosquito was victorious. The competition was that the writer wanted to kill the mosquito, and mosquito wanted to self from all the attacks of the writer, and at last the mosquito won because it saved itself from all the attacks of the writer. The writer thinks why he should not be magnanimous to mosquito, because magnanimity and mercy are the noblest qualities of a man, and by exercising these two qualities he can regain the honor and dignity, moral dignity, which the writer had lost. At present, the writer was a man of laughter, Teresian. The mosquito would laugh at him because he was so huge animal and he could not kill the mosquito. But the writer thinks if he becomes magnanimous and merciful to mosquito, he would regain his prestige and honor. And so the writer postponed the punishment of death. He came and sat on his seat, and he declared that he would not kill the mosquito, but he would postpone the punishment of death. अगला पैराग्राफ देखिए. आई टुक अप माई पेपर. लेखक कहता है कि मैंने अपना पेपर उठाया, फिर अखबार लिया, पढ़ना शुरू किया. एंड ही केम एंड सैट ऑन इट. और इसके बाद वो मच्छर आया एंड सैट ऑन इट, इसी पर आकर के बैठ गया. फुलिश फेलो, मूर्ख व्यक्ति. मैंने उससे कहा, मूर्ख कहीं के. आई शेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स. अब तो तुम अपने को मेरे हाथ में समर्पित कर दिए हो. आई हैव बट टू कीप दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स. अब तो मैं यह जो साप्ताहिक सम्मानित अखबार है, पत्रिका है, इसके दोनों कवर को मैं जल्दी से बंद कर दूं. एंड यू आर ए कॉर्प्स. और तुम इसी के बीच में कार्प्स हो जाओगे, माने लाश की ढेर बन जाओगे. सैंडविच नीटली सैंडविच बिटवीन द आर्टिकल्स ऑन पीस ट्रैप्स एंड द मॉडेस्टी, पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूल. यानी ये जो दो लेख हैं, बाएं पन्ने पर जो लेख छपा हुआ है इसे पीस ट्रैप्स है, और दाहिने पन्ने पर है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज. तो इन दोनों लेखों के बीच में तुम भिज जाओगे, दब करके लाश की ढेर बन जाओगे. अब तो तुम्हें मारना बहुत आसान है. बट आई शैल नॉट डू इट. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. आई हैव रिप्राइव्ड यू. अब मैं बिल्कुल इस चीज को मैंने स्थगित कर दिया है. मृत्युदंड की सजा को मैंने स्थगित कर दिया है, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं. अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूं. एंड आई विल सेटिस्फाई यू. और मैं तुमको इस बात से संतुष्ट कर दूंगा दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग,
जब यह विशाल जानवर अगर कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो उसके कहने का अर्थ होता है, यानी जो वो कहता है उसे पूरा करता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मुझे तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है, अब मैं तुझे मारना भी नहीं चाहता हूं। थ्रो नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, अच्छी तरह से तुम्हारे विषय में अध्ययन करने के बाद, अच्छी तरह से तुम्हारे विषय में सोचने के बाद, समझने के बाद मैं इस बात को महसूस किया हूँ, सैल आई से, जैसा मैं कहने वाला हूँ, कह रहा हूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मेरे मन में, मेरे हृदय में अब तुम्हारे लिए एक प्रकार का प्रेम जग गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, और ऐसी ही परिस्थिति पैदा हुई होगी, ऐसा ही हुआ होगा जब संत फ्रांसिस तुम्हें छोटा भाई कहा होगा, जब तुम्हें छोटा भाई कहा, सेंट फ्रांसिस ऐसे ही छोटा भाई कहा था मच्छर को। आई कैन नॉट गो ऑन फॉर एज दैट इन क्रिश्चियनिटी ए चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं उस ईसाइयत के दयालुता और शिष्टता में नहीं जाना चाहता हूं, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं जरूर तुमसे अपना दूर का एक रिश्ता, एक नाता, एक संबंध देख रहा हूं। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बना दिया। ऑन दिस समर नाइट, आज के इस शीतल रात में, गर्मी के इस शीतल रात में, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि लिया, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने भी मेरा खूब मनोविनोद किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, इसलिए हमारा तुम्हारा एहसान बराबर का है। यहाँ से परीक्षा में आता है, लगा लीजिए द ऑब्लिगेशन से। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, और ये बिल्कुल इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों नासवान हैं, हम दोनों में से कोई अमर नहीं है, हम दोनों इस संसार में कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ दिन में मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, तो यही एक संबंध हमारे तुम्हारे बीच में है। द मिराकिल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, हमारे जीवन के रहस्य और चमत्कार बिल्कुल एक है, एक जैसे हैं। आई सपोज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं ये मानता हूं कि यदि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते हो, आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, तो मैं भी सुनिश्चित हूं कि मैं भी अपनी यात्रा के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूं। अर्थात लेखक जो है वो मच्छर की यात्रा की तुलना अब अपने जीवन की यात्रा से करना शुरू कर दिया है, यानी इसमें जो है लेखक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन के विषय में बात कर रहा है। कह रहा है कि यदि तुम अपनी यात्रा के विषय में नहीं जानते हो कि तुम कहाँ चढ़ गए ट्रेन में, कब उतर जाओगे, कहाँ उतर जाओगे, कैसे उतर जाओगे, कि चढ़े ही रह जाओगे, क्या होगा, कुछ नहीं जानते हो, ठीक वैसे ही मैं भी अपने जीवन की यात्रा के विषय में नहीं जानता हूँ कि मैं भी कब मर जाऊँगा, कहाँ मर जाऊँगा, कैसे मर जाऊँगा, किस तरह मेरे जीवन की यात्रा समाप्त हो जाएगी, कहाँ समाप्त हो जाएगी, कैसे समाप्त हो जाएगी, ये मैं भी नहीं जानता। इसलिए हमारा तुम्हारा यात्रा दोनों का बराबर है। वी आर रियली व्हेन यू कम to think of it a good deal like just aspirations, aspirations माने होता है छाया मात्र। हम दोनों इस संसार में छाया मात्र हैं, छाया मात्र के लिए आए हुए हैं, कुछ दिन के लिए, निश्चित समय के लिए आए हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग चले जाएंगे, एक छाया मात्र है इस संसार में। that are and then are not coming out of the night, ऐसे ही हम लोग रात में आए, यात्रा किए, into the lighted carriage, इस प्रकाश में जो गाड़ी थी, कंपार्टमेंट था, फ्लूटेड अबाउट द लैम्प, तुम भी लैम्प के पास फड़फड़ाया, फॉर ए वाइल कुछ देर, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर ऐसे ही रात में कहीं निकल जाओगे। तुम भी अचानक आए, घूमे, फड़फड़ाए, लैम्प के पास गए और कहीं धीरे से निकल जाओगे। तो तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो परहैप्स के बाद देखिए डाट है, माने परहैप्स के बाद छोड़ दिया, परहैप्स माने शायद,
यही स्थिति मेरी भी है। अगर तुम नहीं अपने यात्रा के बारे में जानते हो तो मैं भी अपने यात्रा के बारे में नहीं जानता। इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज दैट he postponed the punishment of death. He came and sat on his seat, and again he started to read his newspaper. Meanwhile, the mosquito came and sat on his paper. The writer addresses mosquito, foolish fellow, and says that it had delivered itself in his hand. Now he has to close both the pages of his newspaper or magazine suddenly, and the mosquito would be a corpse neatly sandwiched between two essays, peace traps and the modesty of Mr. Hughes. But the writer says that he will not do it. Once he has postponed the punishment of death, he will satisfy mosquito that if a man like him says something, it means. And he also says that he has a distant relationship with the mosquito. He has love and affection for mosquito. He does not want to kill the mosquito. Whenever he came to know about the mosquito, a love and affection is created in his heart for mosquito. And he says, this is the reason that Saint Francis would have called him little brother. He also says that he does not want to go in this Christianity charity, but one thing is clear, that both of them are mortals. The mosquito is also mortal, and the writer himself is mortal. Fortune, he says that it is a chance, good luck, that both of them have become fellow traveler. So the writer says that he took interest in it, mosquito, and mosquito also entertained him. So the obligations are equal. And he also says that he looks a distant relationship with the mosquito. And he also says that the writer says, if the mosquito does not know about its own journey, he says that he does not know about his journey, the journey of life. Now the writer has become very serious, and he thinks about the philosophy of life. He says that he has also come in this world for a certain time, like mosquito. And mosquito has also come in this world for a certain time. After certain time, both of them would leave this world. So, the mosquito does not know about its own journey. When he would come, when he will come in the compartment, when he will go out from the compartment, when the journey of mosquito will come to an end, where it will come to an end, how it will come to an end, he does not know. In the same way, the writer does not know the journey of his life.
Now he talks about the philosophy of life. He says that he does not know the journey of his life. He does not know where will his journey come to an end. How will his journey to come to an end, and when will his journey come to an end. So the miracle and the mystery of their lives are similar. And he also says that he does not know about his journey. The mosquito does not know about its journey in the same way. Perhaps the writer does not know about its own journey. Now the writer became very serious because he began to think about the philosophy of life. He became very serious, and when a man becomes serious, he falls asleep. The writer also began to fall asleep, sitting on his seat. अगला पैराग्राफ, गोइंग ऑन टू राइट सर. तो क्या सर आज आप और आगे तक जाएंगे? सेड द वॉइस, एक आवाज आई एट द विंडो, खिड़की से. इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट. यह एक मेरे परिचित कुली की आवाज थी. दैट, वह मुझे ये इशारा दे रहा था. दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन है. आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया. एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं तो ऊँग रहा था, बैठे बैठे सो रहा था. तुमने अच्छा किया, जगा दिया, वरना मैं तो आगे चला जाता. एंड साइजिंग माई हैट एंड स्टिक, और जैसे ही मैं अपनी टोपी और छड़ी को लिया, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और मैं उस शीतल गर्मी के रात में नीचे उतरा. एज आई क्लोज टू द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैं उस कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा, आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लोटिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री जो है लैम्प के पास फड़फड़ा रहा था. द राइटर बिकेम वेरी सीरियस. ही बिगेन टू स्लीप, sitting on his seat. Meanwhile, he heard a voice, and it was the voice of his familiar coolie, who gave a warning to the writer that it was his station. The writer suddenly got up, and he took he thanked the coolie, and he also took his hat and his stick, and he came down from his compartment. As he turned to close the door of his compartment, he saw that his fellow traveler was fluttering round the lamp. इस प्रकार ये समाप्त हुआ. मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में व्याख्या बताया, और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, समझे होंगे. निश्चित रूप से ये भाव आपके समझ में आ गए होंगे. इसके पहले पार्ट में ए गर्ल विथ बास्केट का ये दूसरा पार्ट है, और इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इस पाठ का हिंदी और अंग्रेजी में सारांश आपको बताया है, और ये दूसरा पार्ट है ए गर्ल विथ ए बास्केट. इसमें पूरे पाठ का हिंदी और अंग्रेजी में व्याख्या मैंने आपको सुना दिया. धन्यवाद.